तो हमारा प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 29, बी 27, सी 30, डी 28। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब भारत में 28 राज्य हैं। प्रश्न नंबर 2 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? यानी भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट के साथ अपनी सीमा बनाते हैं? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसके अगर बात करें राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 9। इसका राइट आंसर है भारत के, अगर इसको डिफाइन करें तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तटीय सीमा रेखा को बनाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी दमन और दीव, डी पांडिचेरी। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। केवल 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 8, बी 6, सी 9, डी 7। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ए इसका राइट आंसर है। भारत जो कर्क रेखा है भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 9, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। जैसा कि आप नाम से जानते हैं त्रिपुरा जो 3 ओर से घिरा हुआ हो उसे त्रिपुरा कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भौगोलिक रूप से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर या डी अंडमान का निकोबार द्वीप। तो इसका राइट आंसर है देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है यानी लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश गठित किया गया? 2019 में गठन के बाद लद्दाख क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यानी भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात राज्य है अपनी घुमावदार आकृति के कारण गुजरात की तटीय रेखा भारत में सबसे लंबी है। यानी सबसे लंबी जो तटीय रेखा होता है वो है गुजरात। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9,
इनमें से कौन सा राज्य 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है? मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और डी मिजोरम। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम है जो कि 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। सिक्किम को 7 बहनों का भाई माना जाता है, यह 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिक्किम राज्य की सीमा किन 3 देशों से लगती है? ए नेपाल, भूटान, चीन। बी भूटान, चीन, पाकिस्तान। सी चीन, नेपाल, म्यांमार। डी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नेपाल, भूटान और चीन। यानी ये नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है, चीन के साथ और भूटान के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सिक्किम इसका राइट आंसर है। सिक्किम पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में चीन और पूर्व में भूटान के साथ घिरा हुआ है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।